हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग रिमूव टू पढ़ रहे थे और उसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आज हम लोग उसका पार्ट 2 समझेंगे, किस तरह से हम लोग TOO को हटाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इस रिमूव टू में कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे। देखिएगा, पहले वाले स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे TOO और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग दोनों होता था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब और TOO रहेगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद नाउन आएगा। इन्फिनेटिव टू का प्रयोग इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे होगा, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं आप लोगों के लिए। ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन। ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन। वह इतना सुस्त है कि एक खिलाड़ी नहीं बन सकता। फॉर ए स्पोर्ट्समैन मतलब एक खिलाड़ी के लिए वह इतना सुस्त है कि एक खिलाड़ी नहीं बन सकता। तो इसका हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। ही इज, TOO के स्थान पर क्या पढ़े थे आप लोग? SO, सो का प्रयोग करना। ही इज सो डल दैट का प्रयोग तो करेंगे ही। दैट, अब दैट के बाद सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही देंगे। ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट, बी का प्रयोग करेंगे हम अलग से। इसका प्रयोग बी का प्रयोग करेंगे। ही कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्समैन। ही कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्समैन। समझ गए होंगे। ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्समैन। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम टू स्लो, I am too slow for a runner। I am too slow for a runner। इसका कहने का मतलब मैं इतना धीमा हूं कि मैं एक धावक नहीं बन सकता। मैं इतना स्लो हूं, मैं इतना धीमा हूं कि मैं रन नहीं कर सकता, मैं धावक नहीं बन सकता। तो कैसे हम प्रयोग करेंगे इसको? आई एम so slow that हाँ, आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप लोग यहाँ सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में आप लोग क्या एडजेक्टिव के बाद फार का प्रयोग लिख लीजिए। एडजेक्टिव प्लस फार प्लस नाउन। हाँ, ये मिस्टेक हो रहा था, थोड़ा सा माफी चाहेंगे हम। ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन। अब आपका स्ट्रक्चर सही हो गया। सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद एडवर्ब टू, फिर एडजेक्टिव, इसके बाद फार, तब नाउन। तो क्या करना होगा हमको, इस फार को हटाकर उसके स्थान पर हमको बी का प्रयोग कर देना है। कैन नॉट, कुड नॉट तो प्रयोग रहेगा ही, लेकिन यहां पर हमको अलग से बी लिख देना है। तो क्या करना है, देखिएगा। आई एम टू स्लो फॉर ए रनर। आई एम सो स्लो दैट आई कैन नॉट। अब बी का प्रयोग करेंगे अलग से, बी ए रनर। क्या कह रहा है, मैं इतना धीमा हूं कि मैं रन नहीं कर सकता, मैं रनर नहीं बन सकता। आई एम सो स्लो दैट आई कैन नॉट बी ए रनर। मैं एक धावक नहीं बन सकता हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिएगा आप लोग, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख रखे हैं हम।
ही इज टू इनोसेंट फॉर ए लीडर, वह इतना निर्दोष है कि वह इतना इनोसेंट मतलब निर्दोष, फॉर ए लीडर, एक लीडर के लिए, कि वो एक लीडर नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे, ही इज सो इनोसेंट ही इज सो इनोसेंट दैट ही, प्रेजेंट टेंस में आपका सेंटेंस है तो वहां कैन नॉट बी हो जाएगा, ही कैन नॉट बी ए लीडर। समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिएगा, ही इज टू डल फॉर ए वर्कर, वह इतना सुस्त है एक कि वह कार्यकर्ता नहीं बन सकता। तो क्या हो जाएगा, ही इज सो डल दैट, देखिए स्ट्रक्चर में जो है ऐसे ही तो मिल रहा है आप लोगों को सेंटेंस, फॉर ए लीडर एक नाउन मिल रहा है, फॉर के बाद नाउन मिल रहा है, तो यहां भी ऐसा है, फॉर ए वर्कर नाउन हो गया, फॉर एन आइडियल सिटीजन एक नाउन हो गया, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी ए वर्कर, he cannot be a worker। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, she is too proud for an ideal citizen, उसको इतना घमंड है कि एक आदर्श नागरिक नहीं बन सकती। तो क्या हो जाएगा, she is so proud, she is so proud that सी, प्रेजेंट टेंस में ना तो कैन नॉट, सी कैन नॉट बी एन आइडियल सिटीजन, एन आइडियल सिटीजन, एन आइडियल सिटीजन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का इस स्ट्रक्चर पर आधारित सेंटेंस था। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल इसमें और देखते हैं जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इससे हटकर है। क्या हटकर होगा, स्ट्रक्चर तो आपका ऐसा ही रहेगा, सेंटेंस ऐसे ही मिलेगा, अंतर ये है जहाँ आप लोग कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करके डायरेक्ट नाउन का प्रयोग कर देते थे, उसके बाद वहाँ आपको वर्ब का प्रयोग करना है, वो भी सोच समझ कर करना होगा। कैसे, अभी हम इसको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। क्या कह रहा है, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसका दुख इतना गहरा है, फॉर टीयर्स मतलब आंसुओं के लिए। कहने का मतलब यह है उसका दुख इतना गहरा है कि वो इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। उसको अगर आंसुओं के माध्यम से व्यक्त करना चाहे तो अपने दुख के गहराई को व्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह से एक सेंटेंस और हमने लिख रखा है, हिज हार्ट वाज टू फुल फॉर ए वर्ड, उसका हृदय इतना भरा हुआ था कि एक भी शब्द वो बोल नहीं सकता था। तो पहले हम सेंटेंस कैसे हम इसको प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही हमने सेंटेंस यहाँ दे रखा, लेकिन अंतर है। इसके पहले जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे उसमें तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें हमको जो वर्ब का प्रयोग करना है वो बहुत सोच समझकर सावधानीपूर्वक अर्थ को पहले आप निकाल लीजिए हिंदी में, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, तब आप आगे सेंटेंस बनाइए, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हम पिछले वाक्य में आप लोगों को बताए थे, अगर उसी तरह से हम प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस शुद्ध अर्थ नहीं देगा। कैसे, जैसे हिज सारो इज सो डीप, यहाँ पर सो डीप दैट
ही कैन नॉट बी ए टीयर्स, ऐसे हम प्रयोग कर रहे थे। अगर हम वैसे ही प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अर्थ क्या निकलेगा, हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट, यही तो कैन नॉट का प्रयोग करते थे, कैन नॉट बी टीयर्स, उसका दुख इतना गहरा है कि वह आंसू नहीं हो सकता। ये कोई अर्थ दे नहीं रहा है। हमको क्या प्रयोग करना है, वाक्य के अर्थ के अनुसार हमको वर्ब का प्रयोग करना है। दैट कंजंक्शन के बाद क्या निकल रहा है, उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसको आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता, या उसका दुख इतना गहरा है कि इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पैसिव वॉइस में भी इसको बना सकते हैं आप लोग। तो कैसे प्रयोग करेंगे, हिज सारो इज सो डीप दैट, अब दैट के बाद यहां हिज सारो है, सब्जेक्ट हम ही दे सकते हैं, ही कैन नॉट, वह क्या नहीं कर सकता, उसको व्यक्त नहीं कर सकता, अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकता। व्यक्त करने का अर्थ निकल रहा है तो आप एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप वर्ब दे सकते हैं। यहाँ वर्ब नहीं दिया है लेकिन आप वर्ब दे सकते हैं, क्योंकि हमारा सेंस वही जा रहा है, सेंटेंस का जो सेंस है वही जा रहा है। दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं, हिज हार्ट वॉज टू फुल फॉर ए वर्ड, उसका हृदय इतना भरा हुआ है कि फॉर ए वर्ड माने एक शब्द के लिए, कहने मतलब उसका हृदय इतना भरा हुआ है कि एक भी शब्द वो बोल नहीं सकता। उसका दिल जो है इतना भरा हुआ था कि एक भी शब्द वो अगर बोलना चाहे तो बोल नहीं सकता है, यही सेंस दे रहा है। तो क्या लिखेंगे, जो हम अर्थ बोले हैं अभी वही हम लिखेंगे, जो सेंस दे रहा है सेंटेंस वही देंगे। क्या हो जाएगा, हिज हर्ट वाज, टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे, सो फुल दैट के बाद अब सब्जेक्ट आप ही भी दे सकते हैं, ही कैन नॉट स्पीक आउट ए वर्ड, या ही कैन नॉट अटर एनी वर्ड, अटर माने बोलना या उच्चारण करना, अटर भी लिख सकते हैं आप, ही कैन नॉट अटर एनी वर्ड। तो आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। जैसा कि आप लोग 2 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए हम पुनः एक नए स्ट्रक्चर के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स से इसको सब्सक्राइब करवाइए। आप लोगों से पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।